8 बजे कहा था धनलक्ष्मी बैंक, इसका राइट्स इशू कल बंद हो रहा है। 8 जनवरी को खुला था, तो क्या करना है शेयर धारकों को? और आज हम इस पर धनलक्ष्मी बैंक पर चर्चा भी इसलिए करेंगे, कल राइट्स इशू बंद होने वाला है। हाँ। 21 रुपये के भाव में राइट्स इशू दिए गए हैं। इसका एक बार मैं प्राइस आपके सामने रखवा दूँ। हर 25 शेयर पर 14 शेयरों का राइट्स इशू, यानी कि आज 24 रुपये का भाव है। 21 है तो ज़्यादा नहीं, 10%, 12% के आसपास, 15% के आसपास का डिस्काउंट है, जो कि कोई बड़ा नहीं है। और राइट्स इशू में रेशियो काफ़ी बड़ा है। हर 25 शेयर पर 14 शेयर, यानी कि आपका 50% से ज़्यादा का डाइल्यूशन हो जाता है। करेक्ट। इसमें हमारी राय बहुत क्लियर कट है कि इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। राइट्स इशू में बिल्कुल भी आप पैसा न लगाएं, और अगर आपके पास धनलक्ष्मी बैंक के शेयर हैं तो मौका देखकर निकल भी जाए। अच्छा, एग्जिट कर लें। ठीक है। क्यों कर लें? पहले मैं स्टॉक का आपको बताता हूँ शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा है। पिछले 1 साल में 44% शेयर घटा है, 1 साल में। और पिछले 10 साल में 36% घटा है। 10 साल में भी 10 साल पहले जो भाव था उससे सस्ते भाव में मिल रहा है। पिछले 12 महीने में शेयर ने लगातार प्रदर्शन कमज़ोर किया है। 10 साल में इसने पैसा नहीं बनाया। सोचो ऐसा कौन सा बैंक मुश्किल से मिलेगा जो 10 साल पहले जो भाव था उससे भी कम में अभी मिल रहा हो। ठीक है। 2011 से बैंक ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 13-14 साल से नो डिविडेंड, जीरो। ठीक है। कासा रेशियो 31% पे, जो दूसरे बैंक्स के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। मतलब पैसे ही नहीं ना, डिपॉजिट मिल नहीं रही ढंग के, सस्ती मिलती नहीं है। प्रति ब्रांच बैंक का कारोबार अब घट के 100 करोड़ रह गया। एक ज़माने में 200 से 300 करोड़ रुपए चलता था, यानी कि बिजनेस भी नहीं हो रहा, आधा हो गया। आधा हो गया। अब सोचिए दूसरे रीजनल बैंक ही 200-300 करोड़ रुपए प्रति ब्रांच कारोबार कर लेते हैं। ये तो उनसे बेटर होना चाहिए कायदे से, लेकिन उनसे भी कम है। रिटर्न ऑन एसेट 0.22 पर बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कम है। अब क्या है, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न इक्विटी अगर आपको इम्प्रूव करनी तो आपको चाहिए बहुत पैसे, और पैसे के लिए अभी का डाइल्यूशन ही काफ़ी नहीं होगा, आगे और पैसे लगेंगे, बार बार डाइल्यूशन करना पड़ेगा। मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम रह गया बैंक का, आप सोचिए। कितने बैंक है जो 1000 करोड़ से कम के मार्केट कैप पे? ये तो इसके तो शेयर होल्डर्स का भला एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ये बैंक बिक जाए। अच्छा। या कोई दूसरा प्लेयर ले ले, या आरबीआई बेच दे, या पता नहीं जो भी हो, मतलब चेंज ऑफ मैनेजमेंट और चेंज ऑफ प्रोमोटर हो तो ही हो सकता है। अच्छा। बाकी मतलब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आरओई आपका 2.25% पे 5% से नीचे आ गया। तो मेरा ये मानना है कि जितना आप डिटेल डीप डाइव करेंगे 10 साल से पैसा, इससे तो बढ़िया आप एफडी में डाल देते पैसा। सही बात है, कई गुना हो जाता। करेक्ट। मतलब किसी ढंग के म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं तो आपका पैसा 3-4 गुना हो जाता 10 साल में। एफडी में डालते तो 10 साल में डबल तो हो ही जाता। उसका शेयर खरीद के आप उल्टा नुकसान में बैठे। सो एक ही कंडीशन है कि अगर बैंक चेंज ऑफ मैनेजमेंट हो, बिक जाए, तब तो मुझे नहीं पता वो तो। अदरवाइज सिर्फ इस उम्मीद में कि अब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब कुछ अच्छा हो जाएगा, इस चक्कर में लोग 10 साल से लेके बैठे। धन भी गया, लक्ष्मी भी नहीं आई। तो धनलक्ष्मी बैंक, नो धन नो लक्ष्मी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, रिस्क एक ही है कि अब अगर कोई दूसरा कोई आके खरीद लो, वो मुझे नहीं पता। बट अदरवाइज फंडामेंटली आपके लिए बेहतर है कि किसी अच्छे बैंक के शेयर में पैसा लगाएं, जहाँ आपके लिए पिछले 10 सालों का अनुभव और आगे भी जिस तरह का मूड माहौल है, लगता नहीं कि कुछ इस बैंक में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए इस राइट्स इशू को स्किप कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको लगता है कि बैंक बिक सकता है कभी आगे पीछे, तो ज़्यादा आपके पास पड़ा है वो भले मत बेचो, लेकिन नया तो मत लो कम से कम। ठीक है, ये ध्यान में रखें। चलिए, धनलक्ष्मी के शेयर धारकों के लिए राय। लेकिन आइए, वक्त हुआ है